नमस्कार दोस्तों। क्या आपके खेत की पैदावार दिन ब दिन कम होती जा रही है? क्या आपके ढेर सारे खाद डालने पर भी फिर भी फसल कमज़ोर रहती है? इसका मतलब है आपकी मिट्टी बीमार हो चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पुरानी थकी हुई और बंजर मिट्टी को दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में बदल सकते हैं। 5 स्टेप जो आपके मिट्टी को किस्म बदल सकते हैं। सबसे पहले कदम है कि मिट्टी को रिचार्ज करना। मई जून की कड़कती धूप में, इतनी चिलचिलाती धूप में मिट्टी को बार बार पानी की आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए आप कोकोपीट, गोबर खाद किस प्रकार से मिलाएं वो आपको विस्तार में मैं बताने जा रहा हूं। गोबर की खाद हमेशा कम से कम 1 से 2 साल पुरानी सड़ी हुई काली खाद ही डालें। ताज़ा गोबर दीमक को दावत देता है। बार्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद या मिट्टी के लिए मल्टी विटामिन है। हरी खाद खेत में देते समय आप उगाए 40 दिन बाद उसे खेत में ही जोत दें। यह मिट्टी में नाइट्रोजन का भंडार देता है। इस प्रकार अगर बृहद तौर पे आप खेती करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कुछ है जैसे मैं आज खेती कर रहा हूँ। आज आप देख सकते हैं कि मैं ये नीम खल्ली अपने खेत में ठीका। उससे पहले जो सफ़ेद दिख रहा है वो मैं चूना खल्ली चूना अपने खेत में डाले ताकि फंगिसाइड, निमाटोड मेरे खेत में अटैक ना करे। इससे क्या होगा कि आप गाछ लगाएंगे, गाछ बड़ा होगा, फूल फल आने का जब उपयुक्त समय हो जाएंगे तो आपके खेतों में आपके गाछ पूरी तरह से सूख जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको यह उपाय करना पड़ेगा। मिट्टी तभी जीवित होती है जब उसमें दोस्त जीवाणु होते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर, इस घोल में मिट्टी डालने पे पुराना कचरा खाद में डाला जाता है। अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो जीवामृत मिट्टी के लिए अमृत है। यह मिट्टी को जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि आप अपनी फसल को कर सकते हैं। आप यह बृहद पैमाने में कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन, अपने गमलों के लिए। आप अपने मिट्टी को इस प्रकार से अगर तैयार करते हैं तो आपकी मिट्टी सालों 10 साल इस तरह से अधिक चलती रहेगी। मैं चूना डालने के बाद खेत की एक बार जुताई कर देता हूं। उससे क्या होता है, खेत तैयार रहता है। अगर मिट्टी खारी अल्कलाइन हो तो, अगर मिट्टी एसिडिक हो तो चूना का प्रयोग करते हैं। साथ ही प्रति एकड़ 5 किलो माइक्रो एंजाइम जरूर डालें। यह जड़ों को ऐसा जाल फैलाता है कि पौधा मिट्टी को कोने से कोने तक खींच लेता है। मिट्टी की तैयार होने में 20 से 30 दिन का समय दें। खाद को सुधारक डालने के बाद एक हल्की सिंचाई करें। जब मिट्टी हाथ में लेने पर लड्डू की तरह बनने लगे और छूने पर आसानी से टूट जाए तो समझ ले कि आपकी सुपर सॉइल तैयार है। दोस्तों याद रखिए, स्वस्थ मिट्टी अक्सर हम सिर्फ यूरिया और डीएपी डालते हैं, लेकिन मिट्टी को जिंक, बोरॉन, सल्फर, आयरन की भी सख्त ज़रूरत होता है। सल्फर यह मिट्टी को पीएच में कम करता है और दोनों को चमक लाता है। बोरॉन यह फूलों को झड़ने से रोकता है। अगर आपकी मिट्टी बांझ लग रही है तो प्रति एकड़ 5 से 10 किलो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल मिट्टी तैयार करते समय ज़रूर करें। मिट्टी की पकड़ और जल निकासी के लिए अच्छी मिट्टी वह है जो अपने जड़ों को फैलाए। अगर मिट्टी बहुत रेतीली है तो उसमें चिकनी मिट्टी या ज़्यादा गोबर खाद मिलाएं ताकि पानी रुक सके। अगर मिट्टी चिकनी है और पानी जम रहा है तो उसमें थोड़ी रेत या जिप्सम मिलाएं ताकि जड़ों को ऑक्सीजन मिल सके। यदि और एक बात महत्वपूर्ण बात है कि
किसान भाइयों जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, खाद डाली और तुरंत बुआई कर दी, ऐसे कभी ना करें। मिट्टी तैयार करने और बीज बोने के बीच में कम से कम 10 से 15 दिन का अंतर होना चाहिए। ये देखिए नीम खल्ली मैं आपने इसमें मिलाया हूँ। नीम खल्ली मिलाने से क्या होता है, जो भी फंगस गाछों में लगना होता है वो नहीं लगेगा। उसके बाद आप बोरॉन, ये है फंगीसाइड, आप फंगीसाइड साफ़ी कंपनी का मैं लिया हूँ, आप वो भी लगा सकते हैं। आप अपने गार्डन में छिड़काव कर सकते हैं। फंगीसाइड देने से क्या होगा कि आपके गाछ में कोई भी फंगिस रोग नहीं लगेगा। ये देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जिंक फर्टिलाइज़र, इसके देने से गाछों में आपको उन्नत विकास बढ़ेगा। और दोस्तों और आपको खाद मैं दिखा रहा हूँ, बोरॉन। बोरॉन जो अगर आपके फूलों में, सब्जियों में फूल झड़ जाते हैं तो आप जब मिट्टी तैयार करें तो अपने खेत में बोरॉन डालें। बोरॉन डालने से क्या होता है, फूल को झड़ने से रोकता है और फूल को फल में कन्वर्ट करता है। तो आप अपने खेत में भी बोरॉन डालें। और जिंक, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम डाल दें। और दोस्तों मिट्टी को थकने के सबसे बड़ा कारण है कि फसल को बार बार उगाना। अगर आपने इस बार अनाज, गेहूं या धान उगाया है तो अगली बार दलहन ज़रूर लगाएं। दलहन के जड़ों में एक ऐसी गांठ होती है जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में जमा कर देती है। इससे आपकी अगली फसल में यूरिया कम डालना पड़ेगा और मिट्टी की संरचना भी सुधरेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में मिट्टी इतनी उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि वह मिट्टी हमेशा पत्तों से ढकी रहती है। अपने खेत में फसल, औषधों जैसे भूसा या पराली को जलाए नहीं, बल्कि उसे मिट्टी पर बिछा दे। इससे मिट्टी की नमी बनी रहेगी, खरपतवार कम उगेगी और मिट्टियों के अंदर केंचुओं का संयोग तेज़ी से बढ़ेगी। केंचुआएँ मिट्टी की प्राकृतिक हल है जो ज़मीन को अंदर से भुरभुरी बनाता है। मिट्टी को बूढ़ा होने से बचाने के लिए महीने में एक बार जीवामृत का प्रयोग ज़रूर करें। विधि है 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और अपने खेत के मेड़ में एक मिट्टी 200 लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिन रखें और दें। मैं अपना मिट्टी तैयार कर किया हूँ। अपने गार्डन में एक गमला में ये मिट्टी मैं अपने कुदाल के मदद से भर रहा हूँ, ताकि ये आपको मिट्टी पूर्ण रूप से भर जाए। और आपको मिट्टी तैयार करने के बाद 10 से 15 दिन मिट्टी को छोड़ना होगा, फिर आप इसमें लगाएं। दोस्तों आप चाहे कितनी भी महंगी से महंगी बीज लगा दे, अगर आपकी मिट्टी ही सही ना हो तो उपज तो नहीं होगी, उल्टे आपको नुकसान होगी। किसान भाइयों, खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप सही तरह से समझ के बूझ के हर ज़रूरी चीज़ को दे। अगर आपने टेरेस गार्डन या गार्डन में डेली जाते हैं तो गार्डन में जो गाछ लगे वो खुद ही बोलेगा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको समझना होगा। और आपको एक बात कह रहे हैं, ज़रूरी से ज़रूरी आप ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें, यूरिया से बचे, पोटास दे। आप ऑर्गेनिक खाद मार्केट में काफ़ी सारे आ गए हैं, वो दें। आप गोबर की खल्ली, गोबर दें और सरसों की खल्ली, ये सब मिला के ज़रूर है। तो किसान वो ये थे तरीके जिसने आपके मिट्टी को भी बंजर नहीं होगी। अगर आप 3 भागों फैलो करते हैं तो आपकी खेती मुनाफा। और आपको बता रहा हूँ कि खेत की मिट्टी का महत्व हर एक किसान ही समझ सकता है। मुख्य बात यह है, किसान बीज और खाद पर लाखों खर्च करते हैं लेकिन आधार यानी मिट्टी को भूल जाते हैं। दृश्य खराब मिट्टी और उपज मिट्टी का अंतर देखिए। आज हम केवल खेती की बात नहीं करेंगे, आज हम मिट्टी के बारे में भी बात करें। अगर आपकी मिट्टी मर रही है तो फसल कभी नहीं आएगी। हमारे भारतवर्ष में
काली, लाल, दोमट और रेतीली मिट्टी होती है। तो हर मिट्टी का अलग अलग पीएच वैल्यू होता है। पीएच मान गणित 6.5 से 7.5 की ज़रूरी है। एसिडिक और आम्लीय मिट्टी अगर है तो वह नुकसानदायक है। आप अपने नज़दीक ही किसान जो मिट्टी प्रयोगशाला है वहाँ जाके अपना मिट्टी को चेक करवाएं। ऑर्गेनिक कार्बन समझिए कि मिट्टी में कम से कम 0.8 कार्बन क्यों होना चाहिए। भारत में यह 0.3 तक ही गिर गया है। आप साल में एक बार 1 फीट गहरी खुदाई क्यों जरूरी है। हार्ड पैन कठोर परत मिट्टी को तोड़ना अनिवार्य है। किसान अपना खेती जब कर ले, बुआई करने के बाद कटाई हो जाने के बाद अपने खेत को जुताई 1 फुट से अंदर तक करके कम से कम 20 दिन खेत को छोड़ दीजिए। गर्मियों में 20 दिन मिट्टी को तापमान के फायदे। गोबर की खाद आप मिट्टी का भोजन होता है। मिट्टी को भोजन के लिए आप गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्रेस मड सही इनपुट देते हैं। ग्रीन मैन्योर में आप कह सकते हैं कि ढैचा आप लगा के उसको गला के खेत में छोड़ सकते हैं। और किसान का सबसे अच्छा मित्र है केचुआ, उन्हें वापस खेतों में ही लाना पड़ेगा। किसान तो डीएपी और यूरिया मिट्टी को एसिडिक बना देता है। जिप्सम और चूना बंजर जमीन को सुधारने के लिए इनके सटीक प्रयोग। नैनो यूरिया पारंपरिक खाद से नैनो टेक्नोलॉजी की और क्यों बढ़े। जड़ों के पास किसान भाइयों कुछ बातें और रह गए हैं। आज हम खेती के सबसे बड़ी शक्ति मिट्टी पर बात करेंगे। आज हमारी मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो रही है। क्यों हम बोरा भर यूरिया डालते हैं फिर भी फसल पीली रहती है। मुख्य समस्या समझिए कि पिछले 40 सालों में रसायनों ने धुआं इस्तेमाल से मिट्टी में कार्बनिक 0.1 से भी नीचे चला गया है, जबकि यह कम से कम 0.8 होना चाहिए। उदाहरण जैसे कि इंसान को बिना खाने से सिर्फ दवा केमिकल पर नहीं रखा जा सकता, वैसे ही मिट्टी को सिर्फ यूरिया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। मिट्टी की स्वास्थ्य परीक्षण डायग्नोसिस अगर आप करते हैं तो पीएच मान गणित समझिए कि एक मिट्टी की पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। अगर पीएच 8 के ऊपर है तो लोहा और जिंक पौधे को नहीं मिलेंगे। अगर 5 से नीचे है अम्लीय तो फास्फोरस जमा हो जाएगा। मिट्टी की जांच दर्शकों को बताएं कि मिट्टी का सैंपल कैसे और भी आकार का खुदाई और उसे सरकारी लैब में भेजें। मिट्टी मुख्यतः बात आप कह सकते हैं कि मिट्टी सुधारने के क्या क्या प्रक्रिया है। ताप उपचार सोलराइजेशन के माध्यम से आप मई जून की गर्मी में खेत की गहरी जुताई करके 15 दिन छोड़ दें। यह मिट्टी के कैंसर, फंगस और हानिकारक कीट का इलाज है। हरी खाद धैचा या सनई की खेती करें। जब यह 45 दिन के हो जाए तो इन्हें खेत में ही जोत दे। यह मिट्टी को मुफ्त में नाइट्रोजन और ह्यूमस देते हैं। जीवामृत भी आप दे सकते हैं। लाइव डेमो में दिखाने के लिए मैं पुराने वीडियो में कई वीडियो में जीवामृत बनाया हूँ। आप इस विधि को अपना सकते हैं। 10 केजी गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 केजी गुड़ और 2 केजी बेसन, इसे 200 लीटर पानी में मिलाकर 4 दिन सड़ाएं। या करोड़ों सूक्ष्मजीवी को फौज है जो मिट्टी को जिंदा करती है। आपको इस विधि करने से यूरिया और भी जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र है देने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन आपकी खेती को उन्नत मिट्टी में बदल देगी। अनाज के बाद दलहन ज़रूरी है। आप एक ही फसल बार बार ना लगाएं। आपको फसल बदलने की आवश्यकता है, जिससे कि हर फसल की अपनी अपनी गुण होता है, वो मिट्टी में छोड़ता है।
अनाज की बात बाद दलहन लगाएं। केमिकल का विकल्प धीरे धीरे 25% केमिकल कम करें और 25% ऑर्गेनिक बढ़ाएं। रातों रात बदलाव ना करें, मिट्टी के समय दें। अंतिम संदेश, मिट्टी हमारी आने वाली पीढ़ी का अमानत है, इसे जरा किसान भाइयों, आप सोचते हैं कि जड़ें सिर्फ ज़मीन से पानी खींचते हैं। गलत। ज़मीन के नीचे फंगस का एक जाल होता है जिसे माइक्रोराइज कहते हैं। यह मिट्टी को इंटरनेट है। अगर एक कोने में किसी पौधे पर कीट हमला करता है तो यह नेटवर्क पूरे खेत के पौधों को सिग्नल भेजता है, सावधान हो जाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। जब हम जहरीले केमिकल डालते हैं तो हम इस इंटरनेट को काट देते हैं, जिससे पौधा अकेले और कमज़ोर पड़ जाते हैं। मिट्टी मरती नहीं, सो जाती है। इसका एक आपको उदाहरण बताता है। क्यों बोले, लोग कहते हैं कि मिट्टी बंजर हो गई है। मैं कहता हूँ मिट्टी सिर्फ कोमा में चली गई है। मिट्टी के एक चम्मच 1 अरब से ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। जब आप बहुत ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो यह बैक्टीरिया मरने नहीं बल्कि खुद को एक सुरक्षा कवच में बदल कर लेती है, क्रिस्ट बन लेता है। इन्हें जगाने के लिए गुड़ और बेसन का घोल अलार्म क्लॉक का काम करता है। जैसे कि उन्हें मीठा गुड़ मिलता है, वह जग जाते हैं और मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाना शुरू कर देते हैं। जुताई का काला सच ये है, हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा जुताई करेंगे मिट्टी उतनी अच्छी होगी, लेकिन सच यह है कि बार बार रोटोवेटर चलाना मिट्टी के फेफड़ों को कुचलने जैसा है। मिट्टी की अपनी एक बनावट होती है। ज़्यादा जुताई से मिट्टी सूक्ष्म छिद्र बंद हो जाते हैं और वह कंकड़ियाँ जैसी सख्त हो जाती है। कुदरत में जंगल की ज़मीन को कोई नहीं जोतता, फिर भी वहाँ सबसे अच्छी हरियाली होती है। इसलिए जीरो टिलेज या कम जुताई का महत्व समझिए। मिट्टी के याददाश्त होती है कि अगर आप सालों से एक ही बीज बो रहे हैं और एक ही केमिकल डाल रहे हैं तो मिट्टी उस जहर की अभ्यास हो जाता है। इसे तोड़ने के लिए मिट्टी का उपवास, सॉइल फास्टिंग ज़रूरी है। साल में कम से कम 2 महीने खेत को खाली छोड़े और उस पर सिर्फ प्राकृतिक घास उगाने दें। यह मिट्टी को अपनी मूल शक्ति वापस पाने की मदद करता है। मिट्टी को भी प्यास लगती है, उसका रहस्य इस प्रकार है। किसान भाइयों, हम सोचते हैं कि पानी ऊपर से नीचे जाती है, लेकिन मिट्टी का असली जादू नीचे से ऊपर आने में है। मिट्टी के अंदर बारीक पाइप जैसी नसें होती हैं जो ऊपर की धूप मिट्टी को सोखती है तो नीचे की पानी इन नसों के ऊपर आती है। लेकिन जब हम भारी ट्रैक्टर की रोटावेटर चलाकर मिट्टी को पाउडर बना देते हैं तो हम इन नसों को तोड़ देते हैं। नतीजा, पानी होने के बावजूद आपकी फसल प्यासी मर जाती है। इसे कहते हैं मिट्टी का ब्लड सर्कुलेशन रोकना। मिट्टी को भी बुखार लगता है कि सॉइल टेम्परेचर और माइक्रोब्स आपके मर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी को भी बुखार आता है जब खेत नंगा बिना फर्स्ट मॉलिंग के धूप में